हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का क्लास है आपका सेकेंड सेमेस्टर का, जो लाइव होने वाला था, लेकिन नेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया है, तो इसलिए रिकॉर्डेड देना पड़ रहा है आपको। और इसमें पढ़ने वाले हैं पेपर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट पेपर आपका, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा जो बहुत पूछता है आपका और अच्छा टॉपिक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसी शिक्षा दी जाती थी पहले, ठीक है। तो ये है आपका सब्जेक्ट का नाम, जो है आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। इसमें ये दूसरा चैप्टर है आपका। इसके पहले पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया था, वो बहुत बड़ा था, 2 पार्ट में किया गया था। ये आपका है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, ठीक है। जो आपका चैप्टर 2 है उसका नाम है, और ये नाम आपका सब्जेक्ट का है, जो फर्स्ट पेपर है, ठीक है। फर्स्ट पेपर है आपका, और ये है आपका 50 नंबर का, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए। और जो आज का टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस पे ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग कि क्या क्या पढ़ना है आपका। और जिसमें पढ़ना है आपका लेसन 2, ठीक है, अध्याय 2। और अध्याय 2 का नाम है आप प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, मतलब कि जो पहली शिक्षा, सबसे पहले जब शिक्षा की शुरुआत हुई थी तो कैसी शिक्षा थी, ठीक है। और आपकी मतलब प्रारंभ में शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या थी, तो उसमें वैदिक कालीन को पढ़ेंगे, फिर उत्तर वैदिक कालीन को शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे करके मॉडर्न हिस्ट्री मतलब मॉडर्न जो आपका है अभी का जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है यहाँ तक आ जाएंगे। जो मिडिवल जो आपका आ जाता है, ये सल्तनत काल के दौरान कौन सी शिक्षा थी, ठीक है। आज़ादी से पहले कैसी शिक्षा थी, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है आपका वैदिक युग में कैसी शिक्षा थी, तो ये आप कैसे पढ़ने वाले हैं। वैदिक युग में शिक्षा का अर्थ और परिभाषा क्या था, ठीक है। और इसमें पढ़ेंगे आपके कि इसकी विशेषताएं क्या थी आपकी वैदिक कालीन शिक्षा की, उसमें शिक्षा का उद्देश्य क्या था, और इसमें संस्थाएं कौन कौन सी थी, मतलब जहाँ मतलब दिया जाता था, पाठ्यक्रम क्या था, मतलब क्या क्या पढ़ाया जाता था, और परीक्षाएं कैसी ली जाती थी, ये सब चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और पढ़ेंगे हम कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा था, ठीक है, उस टाइम देखेंगे। फिर उद्देश्य क्या होते थे आपके वैदिक कालीन शिक्षा के, ये सब समझेंगे। और उसकी व्यवस्था कैसे होती थी, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा था, उच्च शिक्षा था, उसमें प्राथमिक शिक्षा में क्या पढ़ते थे, ठीक है, ये देखेंगे। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत क्या पढ़ी जाती थी, फिर उच्च शिक्षा के अंतर्गत क्या पढ़ी जाती थी, ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर पाठ्यक्रम क्या होता था, क्या क्या पढ़ना होता था, और शिक्षण विधि मतलब क्या 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 किस विधि से पढ़ते थे, ठीक है, ये सब देखेंगे। और ये प्रमुख शिक्षण विधियाँ क्या थी, इसके बारे में जानेंगे। तो मेनली हम देखेंगे कि वैदिक काल में शिक्षा कैसे दी जाती थी, शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होता था, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता था, किस संस्था द्वारा दी जाती थी, ठीक है, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो मेनली आज देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा, जो पहली आपका काल, वैदिक काल को प्रारंभिक काल माना जाता है मनुष्य का, तो वहीं से शिक्षा स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ। तो शुरू में कैसा हमारा शिक्षा होता था उसके बारे में जानेंगे। और आप वीडियो पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली आपकी सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन चलती हैं, तो डेली क्लास लिया करिए और अपना क्लास को कंटिन्यू रखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर ये सब आपको नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम लिंक है, जो है ये आपका @DLED स्टडी क्लासेस, इस पर ऐड हो जाएंगे। तो ये आपके जितने भी क्लासेस चलते हैं उसके सारे फ्री नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका पहला टॉपिक इसमें, वैदिक युग में शिक्षा का अर्थ, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कैसी शिक्षा का अर्थ क्या होता था, परिभाषा देखेंगे। तो वैदिक मतलब, वैदिक से मतलब है आपका वेद, ठीक है। तो इसका बेस ही है वेद, मतलब वेद का आपका ज्ञान कराया जाता था, ठीक है। वेद का ज्ञान, जो आपके 4 वेद हैं, ठीक है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, आपके ऋग्वेद, सामवेद, ये सब जितने वेद हैं, वेदों का ज्ञान कराया जाता था। तो इसमें देखिए क्या है,
वेद के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान या विद्या की प्राप्ति करना था एवं शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति एवं आत्मबोध था। आत्मबोध मतलब खुद को जानना शिक्षा का उद्देश्य था, और इसमें हम वेदों का मतलब ज्ञान देते थे, ठीक है, वेदों की पढ़ाई कराते थे। आगे देखिए, वैदिक युग में धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को जीवन का प्रमुख आधार माना जाता था तथा जीवन का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था, ठीक है। अब वैदिक काल में जीवन दो प्रकार से की बिछाएं थी, परा और अपरा में बटा था, ठीक है। जो आपकी शिक्षा थी, विद्या थी, आपके दो भागों में बटी थी, आपका परा और अपरा, ये शिक्षा, ठीक है। इसमें देखेंगे परा क्या है, अपरा क्या है, और याद रखिएगा जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था आपका मोक्ष की भी प्राप्ति करना, ठीक है। इसमें देखिए आपका परा का मतलब क्या है, तो ब्रह्मा प्राप्ति अर्थात ज्ञान, कर्म व उपासना द्वारा ब्रह्म अथवा मोक्ष की प्राप्ति करना। इसमें हम क्या करते थे, ब्रह्म प्राप्ति के लिए कर्म करना, उपासना करना, ठीक है, के द्वारा हम क्या करते थे, मोक्ष की प्राप्ति करते थे। और देखिए दूसरा है आपका अपरा। अपरा का अर्थ क्या है, सामाजिक ज्ञान अर्थात एक संगठित नियोजित सामाजिक व्यवस्थाओं को चलाने से संबंधित शिक्षा। इसमें उस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी जो समाज में रहकर हम समाज के नियमों को समझ सकते थे, और सामाजिक व्यवस्थाओं को चलाने से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। और जो परा था, इसमें आपको मोक्ष प्राप्ति की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। अतः परा में पारलौकिक व अपरा में बौद्धिक सामाजिक शक्तियों के विकास पर बल दिया जाता था। परा में आपका जो परा है उसमें आपका शिक्षा का बल दिया जाता था जो मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, ठीक है। लेकिन जो आपका अपरा है इसमें बौद्धिक मतलब बुद्धि से संबंधित समाज को चलाने के लिए बारे में आपकी इसमें शिक्षा दी जाती थी। फिर नेक्स्ट है आपका वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं, मतलब कि जो वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी उस शिक्षा की क्या विशेषताएं थी। तो इसमें हम देखते हैं, पहले देखेंगे कि शिक्षा प्रणाली कैसा था, मतलब शिक्षा सिस्टम कैसा था। तो वैदिक काल में छात्र माता पिता से अलग गुरु के घर अर्थात गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। उस समय में मौखिक पद्धति का प्रचलन था, मतलब उसमें लिखित उस टाइम चीज़ें नहीं होती थी, लिखाया नहीं जाता था क्योंकि लिखित का विकास नहीं हुआ था, तो मौखिक का हुआ था। और जो बच्चे होते थे जो शिक्षा ग्रहण करते थे वो माता पिता के पास नहीं रहते थे, वो अपने गुरु के पास रहते थे गुरुकुल में, ठीक है। और जो गुरुकुल था वो मतलब एक शांत जगह पे बनाया जाता था जहाँ पे आपके शोर वगैरह ना हो, ठीक है, वहाँ बनाया जाता था, और वो वहीं पे गुरु की सेवा करते थे और गुरु के साथ रह के ही शिक्षा आपका ग्रहण करते थे। नेक्स्ट है आपका शिक्षण संस्थाएं। तो इसमें शिक्षण प्रदान करने का कार्य गुरुकुल या ऋषि का आश्रम में किया जाता था, मतलब उस टाइम जो भी संस्था था जहाँ शिक्षा प्रदान की जाती थी उसमें गुरुकुल आ जाता है और आश्रम में आपका प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम, मतलब क्या पढ़ाया जाता था इसमें। तो पाठ्यक्रम में राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र और व्याकरण और ज्योतिष, ये सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, तथा तर्क शास्त्र, आप तर्क विज्ञान को शामिल किया जाता था। स्वास्थ्य शिक्षा का पाठ्यक्रम में विशेष स्थान था, जो स्वास्थ्य शिक्षा है इसका विशेष स्थान था, मतलब इस पे ज़्यादा बल दिया जाता था स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, ठीक है। तो ये आपके पाठ्यक्रम थे जिसमें हम समाज शास्त्र पढ़ते थे, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण पढ़ते थे, फिर ज्योतिषी को पढ़ते थे, विज्ञान को पढ़ते थे, और स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में भी पढ़ते थे। अब देखिए परीक्षाएं, तो इसमें कैसे परीक्षाएं होती थी। तो परीक्षाएं मौखिक रूप से प्रतिदिन होती थी, प्रतिदिन मतलब कि जो आपके गुरु थे वो वाचन करते थे और बच्चे ध्यान से सुनते थे और उनके बातों को याद करते थे, चिंतन मनन करते थे, ठीक है। और दूसरा, पढ़ाने से पूर्व पढ़ाए गए पाठ की मौखिक परीक्षा ली जाती थी, मतलब डेली आपका परीक्षा लिया जाता था जो भी पढ़ाया जाता था, ठीक है, और मौखिक रूप से परीक्षा लिया जाता था। नेक्स्ट है आपका अनुशासन, ठीक है। तो दंड केवल छात्रों को प्रायश्चित
स्वरूप दिया जाता था। छात्र गुरु के प्रति आज्ञाकारी व विनम्र विनम्र होते थे। मतलब जो अनुशासन में छात्र को दंड दिया जाता था तो भयंकर दंड नहीं दी जाती थी। मतलब वो इस प्रकार का दंड दिया जाता था कि जो बच्चे जो मतलब कि दंड जो गलती की है उसको प्रायश्चित कर सके, ठीक है। इस प्रकार का दंड दिया जाता था आपका। और जो बच्चे होते थे वो गुरु का आज्ञा मानते थे और विनम्र स्वभाव के होते थे, शांत स्वभाव के आपके होते थे। और स्त्री शिक्षा मतलब देखिए जो वैदिक काल है दो भागों में बटा है, ठीक है। वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, लेकिन वैदिक काल में दिया जाता था, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग का जो समय था उस टाइम दिया गया। उत्तर वैदिक काल मतलब क्या, जो वैदिक काल के बाद की आपकी अवस्था है, समय है, तो उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो स्टार्टिंग में जो वैदिक काल था उसमें दिया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो ये देखिए वैदिक युग में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। उन्हें भी पुरुषों के समान समस्त शिक्षा के अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। मतलब वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। अब देखेंगे कि गुरु शिष्य का संबंध कैसा था। तो ये गुरु शिष्य का जो संबंध था बहुत अटूट था। मतलब वो आपके बेटे और बाप का या माँ पिता के संबंध की तरह था, ठीक है। वैदिक युग में गुरु व शिष्य का संबंध अत्यंत निकटता व घनिष्ठता का होता था। छात्र गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा एवं सेवा भाव करते थे। मतलब जो आपके शिष्य थे वो आपके गुरु की सेवा करते थे, ठीक है। इनके लिए आपकी भिक्षा मांग के लाते थे और उसी भिक्षा से आपको मतलब भोजन सबके लिए बनाया जाता था। और आपकी जो भिक्षा होती थी ये इसलिए नहीं, इसलिए भिक्षा मतलब बच्चों से मंगवाया जाता था ताकि उनके अंदर विनम्रता का भाव आ सके, ठीक है। विनम्रता का भाव लाने के लिए। और फिर से जब आपके शिष्य बीमार पड़ जाता था तो गुरु उनकी सेवा करता था ना, बीमार पड़ने पे। तो इनका जो संबंध था बहुत घनिष्ठता का था, ठीक है। बस सेवा करते थे गुरु शिष्य की, ठीक है। और आपके शिष्य भी गुरु की सेवा करते थे, उनकी बातों को मानते थे। नेक्स्ट है आपका वैदिक युगीन शिक्षा के उद्देश्य। मतलब शिक्षा का देने का उद्देश्य क्या था। तो पहला था पवित्रता की भावना का विकास, मतलब पवित्र मन का विकास करना। दूसरा है आपका चरित्र का निर्माण करना, ठीक है। अच्छे चरित्र का निर्माण करना था उद्देश्य शिक्षा का। फिर था व्यक्तित्व के विकास में सहायक, ठीक है। जो भी बच्चे होते थे उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायता देने वाली शिक्षा प्रदान की जाती थी। और नेक्स्ट अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करना। जो मतलब अच्छे नागरिक के गुण हैं उनके अंदर ये इसकी शिक्षा दी जाती थी कि विकास हो। फिर मोक्ष प्राप्ति पर तो इसी ये तो मेन उद्देश्य था, आपका मुख्य उद्देश्य था मोक्ष प्राप्ति करना, ठीक है। तो मोक्ष प्राप्ति करने का भी उद्देश्य दिया जाता था। मतलब शिक्षा का उद्देश्य था। और भावी जीवन को जीने के लिए मतलब कि आप व्यवसाय से संबंधित चीजें हो गई, इनकी भी शिक्षा आपकी प्रदान की जाती थी। अब इसमें देखेंगे वैदिक युगीन शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी। तो मतलब कि इसमें देखेंगे किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी। तो वैदिक युग में शिक्षा की व्यवस्था दो स्तरों में बटा था। पहला आपका प्राथमिक शिक्षा और दूसरा आपका उच्च शिक्षा, ठीक है। तो दो स्तर में बटा था आपका। तो इसमें देखेंगे प्राथमिक शिक्षा में क्या किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, क्या उद्देश्य होता था शिक्षा का। तो इसमें सामान्य शिक्षा दी जाती थी इसमें, ठीक है। जिससे बच्चे के नैतिक विकास कर देना, ठीक है। अच्छे गुणों का विकास, नैतिक विकास मतलब अच्छे गुणों का विकास, बड़ों की सम्मान करना, ठीक है। उनके भावी जीवन के लिए तैयार करना, उनको सामाजिक रूप से तैयार करना। अब प्रवेश मतलब प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ 5 वर्ष की आयु में होता था। मतलब जब बच्चा 5 साल का हो जाता था तो उनको प्रवेश दिया जाता था, ठीक है। वायु में जो विद्या आरंभ संस्कार से होता था, ये आपका एक संस्कार था जो प्रवेश के समय दिया जाता था, ठीक है। ये आपकी संस्कार करने के बाद ही बच्चा प्रवेश लेता था प्राथमिक विद्यालय में। और यह सभी जातियों के बालकों के लिए अनिवार्य होता था। जो प्रारंभिक शिक्षा थी ये सभी आपके जो भी आपके वर्ण थे सभी वर्ण के लिए दी जाती थी। जो आपके शूद्र वैश्य ब्राह्मण, ठीक है, जितने भी आते हैं क्षत्रिय, चार आपके वर्ण हैं, इनके लिए सबके लिए मतलब प्राथमिक वाली जो शिक्षा थी सबको प्रदान की जाती थी। और इसकी अवधि 6 वर्ष होती थी। मतलब जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की अवधि थी वो 6 वर्ष की थी, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम। इसमें मतलब क्या आपको प्राथमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम क्या था? तो पाठ्यक्रम में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना, जो वैदिक मतलब वेद में जो मंत्र दिए हैं उसका उच्चारण करना सिखाया जाता था, उसको याद करना सिखाया जाता था, पढ़ना सिखाया जाता था। ठीक है। लिखना, भाषा, साहित्य एवं व्याकरण आदि को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। ठीक है। इसमें मतलब जो वेद हैं उनके मंत्रों को उच्चारण करना आपको सिखाया जाता था, याद करना सिखाया जाता था। अब वैदिक युग में उच्च शिक्षा, देखिए प्राथमिक शिक्षा सभी वर्णों के लिए थी और उसकी 5 साल पे वो शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी और 6 साल तक आपकी उसकी समय अवधि थी। ठीक है। और प्रवेश देखिए, मतलब जब हम उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते थे तो उसका प्रवेश कैसे होता था? तो उच्च शिक्षा केवल ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्य को दिया जाता था। ठीक है। इसमें शूद्र को शिक्षा नहीं दी जाती थी। जो शूद्र होते थे बस प्राथमिक शिक्षा ही ग्रहण कर पाते थे और उनको उच्च शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। ठीक है। छात्र सामान्य रूप से उपनयन संस्कार के उपरांत 8, 11 और 12 वर्ष की आयु में शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश लेते थे। जो आपका सामान्य रूप से जो उपनयन एक संस्कार होता था, जो आपका उपनयन संस्कार है, इसके बाद ही आपका उच्च जो शिक्षा है, आप उच्च शिक्षा में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे इस संस्कार के बाद। ठीक है। और ये आपका 8 वर्ष में ले सकते हैं, 11 वर्ष में ले सकते हैं, 12 वर्ष में आप शिक्षा में प्रवेश ले सकते थे। याद रखिएगा, उच्च जो शिक्षा व्यवस्था थी वो आपके क्षुद्र के लिए नहीं था। नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम, मतलब उच्च शिक्षा में क्या पढ़ाया जाता था? तो पाठ्यक्रम में परा, परा मतलब आध्यात्मिक, दो पर बताए थे ना, परा मतलब आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और विद्या और अपरा लौकिक दोनों का स्थान दिया गया था। एक अपरा है जो आपको सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना, बौद्धिक शिक्षा जिसमें प्रदान की जाती थी अपरा में, और परा में आपका क्या आध्यात्मिक शिक्षा जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो ये दोनों आपका परा और अपरा दोनों पाठ्यक्रम में सम्मिलित है आपके उच्च शिक्षा में। परा विद्या के अंतर्गत वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन, उपनिषद आदि की आध्यात्मिक विषय थे। ठीक है। मतलब परा में हम क्या पढ़ते थे, आपके पुराण पढ़ते थे, वेद पढ़ते थे, वेदांग पढ़ते थे, दर्शन पढ़ते थे, उपनिषद पढ़ते थे। ठीक है। और आपका अपरा विद्या के अंतर्गत इतिहास, मतलब कि जो आपके बौद्धिक विकास करे वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। अर्थ, तर्क शास्त्र, भूगोल, भूगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि लौकिक विषय आपके अपरा में आपके पढ़ाए जाते थे। ठीक है। अपरा के अंतर्गत इसमें देखा जाए कि शिक्षण विधि क्या था, तो इसमें प्रवचन मतलब कि बोल के व्याख्या करके। ठीक है। और आपका शास्त्र और प्रश्नोत्तर विधि से, वाद विवाद विधि से, मतलब तर्क वितर्क करके इसके माध्यम से शिक्षण आपकी कराया जाता था। और परीक्षाएं, जैसे उसमें हमने प्राथमिक में पढ़ा कि तुरंत याद करा दिया जाता था, डेली पेपर होता था। ठीक, पेपर मतलब कि मौखिक होता था। वैदिक युग में मौखिक परीक्षाओं का प्रचलन होता था, लिखित परीक्षाएं आयोजन नहीं की जाती थी, सेम वैसे ही। ठीक है। इसमें उपाधियाँ, ठीक है, उपाधि दी जाती थी शिक्षा ग्रहण करने के बाद। आपकी जो उच्च शिक्षा होती थी तो स्नातक की, वसु की, रुद्र की, आदित्य की, आपकी 4 उपाधियाँ थी। तो ये देखिए कैसे दी जाती थी। ठीक है। ये आपकी उपाधियाँ होती थी कुछ, जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद मिलती थी आपकी उच्च शिक्षा। नेक्स्ट है आपका वैदिक युगीन युगीन शिक्षण विधियाँ, मतलब कि किस प्रकार, किस विधि से शिक्षण दिया जाता था। तो पहला आपको प्रवचन, मतलब जो आपके गुरु होते थे चीज़ों को बचते थे, मतलब बोल के बताते थे बच्चों को। ठीक है। फिर व्याख्या के दौरान बताते थे, फिर प्रश्नोत्तर के माध्यम से, क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से, और शास्त्रार्थ और वाद विवाद विधि से, तर्क विधि से, ये आपकी चीज़ें थी जो शिक्षण विधियाँ थी उस टाइम। फिर कहानी विधि से भी आपका शिक्षण कराया जाता था, पढ़ाया जाता था। वैदिक युग शिक्षण संस्था गुरुकुल होता था, मतलब गुरुकुल में शिक्षा आपकी दी जाती थी। उस टाइम का ये संस्था था। ठीक है। जहाँ आपकी शिक्षा दी जाती थी। तो ये था आपका वैदिक कालीन शिक्षा, जिसमें हमने देखा कि वैदिक कालीन शिक्षा किस प्रकार की होती थी, उसके उद्देश्य होते क्या थे, फिर आपके छात्र और आपके जो गुरु थे उनके बीच संबंध कैसा था, और प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आपका कौन सी शिक्षा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। ठीक है। उच्च
शिक्षा के अंतर्गत कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था आपके, ये सब देखा। फिर हमने देखा कि वैदिक वैदिक काल में जो प्राथमिक शिक्षा होती थी वो सभी वर्णों के लिए थी, चारों जो वर्ण थे सब शिक्षा ग्रहण करते थे, और स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। लेकिन उच्च शिक्षा आपको शूद्रों को नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो ये आपका था। और इसमें आपका जब आप जाते थे मतलब पढ़ने के लिए गुरुकुल में, तो आपका विद्यारंभ संस्कार होता था, और फिर उपनयन संस्कार होता था उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है। और आप देखोगे कि ये तो वैदिक कालीन शिक्षा थी। इसके बाद उत्तर वैदिक वैदिक कालीन शिक्षा आती है, तो उसमें आपका जो और भी चीज़ें मतलब खराब हो गई थी। कहने का मतलब ये था कि आडंबर आ गए थे, मतलब अंधविश्वास छा गया था। फिर स्त्री को शिक्षा नहीं दी जाती थी, और उसमें शूद्रों को बिल्कुल शिक्षा नहीं दी जाती थी, प्राथमिक में भी, ठीक है। उसमें शूद्रों को कहा जाता था कि आप जो तीन आपसे ऊंचे मतलब कि कास्ट के हैं उनकी सेवा करो। तो ये सब चीज़ें थी जो आपके उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका वैदिक कालीन शिक्षा था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।